गज़ा में जंग बंदी क्यों हुई? इसराइल पर किसका डंडा चला और क्यों चला? और ये जंग बंदी क्यों इतनी जल्दी मुमकिन हो गई? अभी तो किसी ने हलफ उठाया भी नहीं। ये सारा कुछ जो है ना, ये बता दिया है इमरान रियाज़ ख़ान ने अपने प्रोग्राम के अंदर। आइए हम देखते हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान क्या अंदर की हमें ख़बर दे रहे हैं। तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त वो ये है कि गज़ा में जंग बंदी हुई है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज की। गज़ा में आपको पता है कि गुज़िश्ता लगभग 1.25 साल से ज़्यादा हो गया है, एक जंग चल रही है। इसराइल ने वहाँ पे हमला किया गज़ा के ऊपर और बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया, जिनमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। हज़ारों की तादाद में बच्चे शहीद हुए हैं। ख़वातीन भी, स्कूलों और अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। फिर जवाबी कार्रवाई के अंदर इसराइली भी जो हैं वो भी मारे गए और दोनों तरफ यरगमाली मौजूद हैं, दोनों तरफ कैदी मौजूद हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जो है वो गज़ा में जंग बंदी हुई है। अब जंगबंदी के हवाले से तो गज़ा में खुशियाँ हैं, लोग वहाँ पे जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी भी की गई। लोगों को बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसा वक्त नसीब हुआ कि अब वो अमन के साथ रह सकते हैं और इस जंगबंदी को ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद ये लंबे अरसे तक चलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो गज़ा में जंग बंद करवाएगा। मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, और एक मरतबा नहीं कहा था, उसने कई मरतबा ये बात की थी। एक खुबैब नाम का एक बड़ा ज़बरदस्त फाइटर है जो केज के अंदर वाली फ़ाइट करता है, और उस फाइटर ने भी जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी तो उसने यही पूछा था कि क्या आप गज़ा में जंग को रोक देंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मैं गज़ा में जंग को रोक दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कमिटमेंट पूरी की अपने आने से पहले, और इसमें नेतन्याहू किसी सूरत भी इस जंग को रोकना नहीं चाहता था, लेकिन एक तरह से गिच्ची से पकड़ के इस जंग को रोका है डोनाल्ड ट्रंप ने। और जो वार्निंग है, कुछ सोर्सेज के मुताबिक लोग ये क्लेम कर रहे हैं अमेरिका में कि बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की जो नई इंतज़ामिया है, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पहले जंग बंदी का ऐलान किया जाए हर हाल में। और नेतन्याहू को मजबूर किया गया वो काम करने के लिए जिसके लिए पूरी दुनिया ने दबाव डाला, लेकिन वो इस काम के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब इस वक्त जो है गज़ा में लोग खुश हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो इमदादी काफ़िले हैं वो गज़ा की जानिब रवाना हो रहे हैं ताकि लोगों की बहाली का काम किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि ये जंग बंदी जो है वो मुस्तकिल होगी और दोबारा गज़ा के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, और आलमी ताकतें या पूरी दुनिया मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन का मसला हल करेगी। फ़लस्तीनियों को जो है वो उनका हक़ मिलेगा। तो कतरी वज़ीर आज़म ने इसकी अनाउंसमेंट की है, और जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो इसके अंदर मिस्र, अमेरिका और कतर जो है वो इसके अंदर 3 ज़ामिन हैं इस जंगबंदी के हवाले से, और इसका इतलाक़ 19 जनवरी से होगा। हमास और इसराइल के साथ जंगबंदी के मराहिल पर अमल दरामद होगा। दोनों तरफ के जो कैदी हैं वो भी वापस किए जाएंगे। और कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम गज़ा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तवक्को है कि मुआहिदा एतवार से नाफिज़ुल अमल हो जाएगा, वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि मुआहिदे के पहले मरहले में इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। मुआहिदे के पहले मरहले में बेघर अफराद के घरों को उनकी वापसी होगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर ज़ख्मियों को निकाला जाएगा, मरहम पट्टी की जाएगी, गज़ा की पट्टी से इलाज की सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। और तमाम फ़रीक़ैन पर अपने वादों को पूरा करने पर उन्होंने कहा जी कि हम ज़ोर देते हैं।